दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट्स कॉल्स के बारे में। हमारे पास एक कमेंट्स आया जिसमें कहा गया कि रिकवरी एजेंट्स फ़ोन करके परेशान कर दे रहे हैं, यानी इतने फ़ोन कर रहे हैं कि आपको पूरा समय एक फ़ोन कट नहीं रहा है कि दूसरा फ़ोन आ जा रहा है, यानी पूरा दिन फ़ोन की घंटी बज ही रही है। ऐसे में आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग पे इतना पड़ रहा है कि अब क्या करें। तो आज का यह वीडियो, अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है या फिर लोन की EMI नहीं भर पा रहे, तो जो रिकवरी एजेंट का जो ये फ़ोन का टॉर्चर होता है उससे कैसे आपको निपटना है, क्या है आपके अधिकार, क्या है RBI के अधिकार, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आज का यह वीडियो, अगर आप इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं वो सारी अधिकतम क्या हो सकता है वो बता देंगे कि अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हैं तो क्या होगा, फ़ोन उठाते हैं तो क्या होगा, फ़ोन को इग्नोर करते हैं तो क्या होगा, बैंक NBFC कंपनियां क्या करेंगी, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, लोन, ये जो लोन वर्ड्स हैं, जब आप किसी भी दिक्कत परेशानी समस्या में फंसते हैं तो आप लोन ले लेते हैं, और लोन जिस पर्पस से लिए वह पर्पस आपका फुलफिल नहीं हुआ। आपने जिस उद्देश्य से लोन लिया वह उद्देश्य आपका फुलफिल नहीं हुआ, तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होगी, यानी आप अब लोन डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास लगता है कि मैं आगे से EMI नहीं भर पाऊंगा, या फिर एक दो EMI भरूंगा उसके बाद मैं लोन डिफ़ॉल्टर बन जाऊंगा, आप एक लोन को बचाने के लिए दूसरा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, तीसरे को बचाने के लिए चौथा लेके फिर क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ऐप से लोन, यहाँ तक कि आप इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। लोन आपका एक था, लेकिन उसको बचाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको रेगुलर करने के लिए और अपनी सिविल को बचाने के लिए, आप सिर्फ अपनी सिविल को बचाने के लिए एक लोन लेकर के आप मल्टीपल ट्रैप में फंस गए। यानी अब स्थिति ऐसी आ गई कि आपने लोगों से भी उधार मांग लिया उनकी EMI भरने के लिए। अब आपके पास कहीं से भी आय के साधन नहीं, अब आपको कोई पैसा नहीं देगा। एक ऐसा स्थिति आ गया, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, यहाँ तक कि उनकी EMI भरने के लिए अपने फ्रेंड, रिलेशन, रिश्तेदार जहाँ से भी हो सका वहाँ से पैसे लिए। अब आपकी EMI आपकी इनकम से कई गुना ज़्यादा हो गई। अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो रही है तो मैं आज आपको बता दूं, अगर आपने एक लोन लिया, उस लोन को नहीं भर पा रहे हैं, तो उस लोन को सेटलमेंट के ही माध्यम से कर्ज मुक्त हो जाइए। यानी आप कोशिश करिए कि आपको कोई दूसरा लोन ना लेना पड़े। जो आप अपनी सिविल को बचाने के लिए एक के बाद एक लोन लेते जाते हैं, तो यह जो दूसरा लोन ले रहे हैं यह क्षणिक आपको कुछ समय के लिए तो राहत दे देगा, एक दो महीने के लिए राहत दे देगा, लेकिन जब इसका प्रेशर आएगा तो जहां एक लोन था वहां पे 2 लोन का प्रेशर आएगा। तो जहां 10 फोन आ रहे थे वहां 20 फोन आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप कोशिश करिए कि एक लोन है तो उसी को सेटलमेंट के माध्यम से या फिर क्लोज कराइए। एक लोन को बचाने के लिए दूसरे लोन मत लीजिए, क्योंकि उस समय तो आप ले लेंगे लेकिन उसका नुकसान आपको आगे देखना पड़ सकता है। जो आप अपनी सिविल को बचाने के लिए परेशान रहते हैं, तो अगर पैसे हैं तो इनके पैसे आप जरूर दीजिए, चाहे सेटलमेंट के ही माध्यम से दीजिए, लेकिन इनके पैसे आप जरूर दीजिए। अब जो हमारा टॉपिक था कि आप रिकवरी एजेंट्स के फ़ोन कॉल से जो आप परेशान हो गए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है, अगर आप लोन की EMI डिफ़ॉल्ट कर गए या फिर होने वाली है या फिर एक दो महीने में EMI डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, तो ऐसे में जो आपका सबसे पहला बचाव होता है वह होता है लीगल प्रायर नोटिस। लीगल प्रायर नोटिस आप बैंक NBFC कंपनियों को, जहां से भी आपने लोन लिया है उस कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए। यानी अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में कंपनी को अवगत कराइए कि मेरी स्थिति सही नहीं है,
मैं इन कारणों से लोन नहीं भर पा रहा हूं, मैं बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हूं, मेरे पास जेन्युइन रीजन है। आपकी कोई भी रीजन हो सकती है, आपकी जॉब छूट सकती है, मेडिकल का इशू हो सकता है, बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस फ्लॉप हो गया। ऐसे में जिस पर्पज से आपने लोन लिया वह पर्पज आपका फुलफिल नहीं हुआ, तो उन सब चीज़ों को मेंशन करके आप एक लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से, लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से ही भिजवाइए, क्योंकि यह आपका पहला बचाव पत्र है। यह सिर्फ लीगल प्रायर नोटिस ही नहीं, आपका बचाव पत्र भी है जो आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा। अगर आप भविष्य में लोन नहीं भर पाएंगे तो सेटलमेंट की भी प्रक्रिया में भी सहयोग करेगा। तो आप अगर लीगल प्रायर नोटिस नहीं भिजवा रहे हैं तो बैंक एनबीएफसी कंपनियों को जहां से आपने लोन लिया है उसको लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ भी ऐसी एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हुई है, तो ऐसे में आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर भिजवा दीजिए, क्योंकि लीगल प्रायर नोटिस ही आपका पहला रिटेन कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप बैंक को अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में अवगत कराते हैं कि मैं किस कारण से लोन नहीं दे पा रहा हूं, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन भी है कि अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो अपनी समस्या परेशानी को, स्थिति परिस्थिति को बताइए, बैंक एनबीएफसी कंपनियों को अवगत कराइए। तो लीगल प्रायर नोटिस के माध्यम से आप बैंक एनबीएफसी कंपनियों को अवगत करा सकते हैं। अब जो बात होती है, जब आपने लोन लिया, लोन की ईएमआई नहीं भरे, तो सबसे पहले जो बैंक एनबीएफसी कंपनियां करती हैं वो कॉल करती हैं। पहले रिमाइंडर्स कॉल आती हैं कि आपने लोन नहीं भरा है, आप भर दीजिए, आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो रही है, आप इसको भर दीजिए। उसके बाद जब रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने लगते हैं, रिकवरी एजेंट्स के जब कॉल आने लगते हैं तो ये एक दिन में 100 फ़ोन कर रहे हैं। यानी एक फ़ोन कटा नहीं कि दूसरा फ़ोन, दूसरा फ़ोन कटा नहीं कि तीसरा फ़ोन। अगर आपके पास एक लोन है, आपका एक लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो कुछ हद तक फ़ोन कॉल्स कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोन ले लिए हैं और मल्टीपल ट्रैप में फंस गए हैं तो आपके मोबाइल की घंटी बंद ही नहीं होगी। एक कटेगा, दूसरा कटेगा, तीसरा कटेगा, चौथा कटेगा, पांचवा, यानी घंटी बजती ही रहेगी। और बात करने वाले भी आपको डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे कि अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लीगल नोटिस होगी, पुलिस आएगी, अब आपके ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, कंपनी आपको जेल जाना पड़ेगा, तमाम चीज़ें भड़काएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि यह रिकवरी एजेंट्स जेन्युइन नहीं हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट्स जेन्युइन है तो आपसे बात करेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, माध्यम सुनेगा कि क्या कारण है। अगर ये थर्ड पार्टी के फ़ोन आ रहे हैं तो ये कभी आपको पुलिस बन के फ़ोन करेगा, कभी ये एडवोकेट बन के फ़ोन करेगा, ये कहेगा मैं आपके चौकी से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ़ एक एफआईआर होने वाली है। एक एडवोकेट साहब आए हैं जो आपके खिलाफ़ एफआईआर लिखा रहे हैं, आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, कहाँ हो, पेमेंट मुझे आज ही कराओ, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। तमाम चीज़ें उससे डराएंगे, धमकाएंगे, उनको जहाँ तक हो सकेगा वो डराएगा, धमकाएगा। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना या क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। यानी आपने लोन लिया, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है। आप देश दुनिया, अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार की निगाह में कोई क्राइम नहीं किए हैं। यह एक सिविल का मैटर है। यानी जब आप लोन ले रहे थे, आपकी स्थिति सही थी, आपकी सिविल सही थी, तभी बैंक आपको लोन दिया। लोन बैंक उसी व्यक्ति को देता है जिसको लगता है कि हाँ ये रिटर्न कर पाएगा, इसके पास कुछ तो है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं मिलेगा जिसकी औकात ही ना हो। यानी कोई आपको लोन दे रहा है तो कुछ तो देख के देगा, आपका बैंक बैलेंस, सिबिल, अकाउंट स्टेटमेंट देख कर ही कोई लोन देगा। यानी उस समय आपकी स्थिति सही थी, आपको लोन मिला, स्थिति परिस्थिति आपके विपरीत हो गई, समय आपके साथ नहीं दे रहा है, जो काम कर रहे हैं उसमें आप असफल हो जा रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जा रहा है। यानी जिस पर्पज से आपने लोन लिया वो पर्पज ही नहीं पूरा हो पाया, तो ऐसे में आप डिफ़ॉल्ट होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस स्थिति में आप लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर दिए,
तो आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं। ऐसे में ये जो आपको डराएगा धमकाएगा, तो डरने धमकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो प्रायर नोटिस भेज दीजिए और उनसे कह भी दीजिए कि मैंने कंपनी को प्रायर नोटिस भेज दिया, अपने बारे में बता दिया हूँ, सूचना दे दिया हूँ। लेकिन कोई पुलिस बन के, एडवोकेट बन के फ़ोन करता है तो पूरी तरह से गलत है। सभी के कार्य अलग हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो कोई भी पुलिस एडवोकेट आपको इस तरफ फ़ोन करके धमकी नहीं दे सकता। अगर कोई देता है तो समझ लो कि फर्जी ही है। अगर आपको कहे थाने से FIR हो जाएगी, आपका सम्मन आ गया, आपके ऊपर केस हो गया, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट आ गया, इस तरह की कोई धमकी देता है तो ये सब फर्जी हैं। इन फर्जियों से बचिए। वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कौन फर्जी है कौन सही है। और इनकी हद तो तब बढ़ जाती है, इन रिकवरी एजेंट्स तब हद पार कर देते हैं जब यह आपके फ्रेंड, रिलेशन, रिलेटिव, अगल बगल दोस्तों को फ़ोन करके परेशान करते हैं कि ये इन्होंने इन्होंने लोन लिया, आपको गारंटर बनाया, आपका नंबर इसने दिया है, अब ये लोन नहीं भरेगा तो आपको लोन देना पड़ेगा। यानी उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि गारंटर वर्ड क्या होता है। लोन लेते समय क्या तुमने परमिशन लिया? आपने उनसे पूछा और आज डिफ़ॉल्ट हो गया तो आप पूछ रहे हैं कि आपको गारंटर बनाया है। यहाँ बात गारंटर की नहीं है, यहाँ बात यह है कि आपको इनके नंबर मिले कहाँ से। जो नंबर मेरी मोबाइल में है वो नंबर आप पाए कहाँ से। यानी आप हमारे फ्रेंड, रिलेटिव, रिलेशंस के नंबर पाए कहाँ से? जब मैंने नहीं दिया तो आप मेरे रिलेटिव के फ़ोन नंबर कहाँ से पा गए? आपको किसने दिया? किसने दिया अधिकार और परमिशन आपको? बात यहाँ पे ये है। तो ऐसे में आप इनकी कंप्लेन करा दीजिए, आप इनकी तुरंत कंप्लेन करिए बिना सोचे। अगर आपको फ्रेंड, रिलेटिव, रिलेशंस को ये परेशान करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप इनका डाटा पाएँ कहाँ से। आप मेरे मोबाइल का डाटा पाए कहाँ से? आप हमारे डाटा को कहाँ से एक्सेस किए? इसके लिए आप इनकी कंप्लेन करिए, तुरंत कंप्लेन करिए। तो ऐसे में जो यह आपको फ़ोन पे धमकियाँ देते हैं, आपको फ़ोन पे डराते हैं, आप इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे बनाते हैं, आप इतना डर जाते हैं कि अगर आपके घर की डोरबेल भी बजती है तो आप डर जाते हैं कि कहीं रिकवरी एजेंट तो नहीं है, और घंटी बजती है तो आपके ऊपर एक डर हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, फ़ोन आपका है, सिम आपका है, फ़ोन को उठाएं या ना उठाएं यह आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। फ़ोन को ना उठाने पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती है। आप बैंक को प्रायर नोटिस दे दीजिए, अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में बता दीजिए। अगर कोई फ़ोन लगातार कर रहा है तो आप इसको इग्नोर करिए। दिन में 100 फ़ोन आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे फ़ोन आने बंद हो जाएंगे। अगर आप फ़ोन उठाते रहेंगे तो ये आपको डराते रहेगा। ये आपको तब तक डराएगा जब तक आप डरेंगे। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे वो आप डराना बंद कर देगा। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन को इग्नोर करिए। हाँ, बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो इससे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ट्रू कॉलर्स का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्रता है। यानी फ़ोन आ रहा है तो ये कहीं नहीं लिखा है कि फ़ोन आ रहा है तो तुम्हें फ़ोन उठाना ही है। यह आपकी मर्जी, आपको उठाने का मन करे उठाइए, नहीं उठाने का मन करे मत उठाइए। फ़ोन को नहीं उठाने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इनसे डरना तो बंद करिए कुछ दिन के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं इनके फ़ोन को नहीं उठाऊंगा तो कोई कार्रवाई होगी, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे ज़रूर दीजिए, चाहे सेटलमेंट के ही माध्यम से दीजिए, लेकिन इनके पैसे आप ज़रूर दीजिए। या फिर आपका कोई पैसा रुका था मिल गया, आपकी अच्छी जॉब लग गई, या फिर किसी ने आपको पैसे दे दिए, तो आप इस पैसे को दे करके कर्ज मुक्त हो जाइए। क्योंकि कर्ज मुक्त व्यक्ति ही दुनिया का खुशहाल व्यक्ति होता है। यह आपको एहसास होगा जब आप दिन भर रिकवरी एजेंट्स के टॉर्चर सह रहे हैं, फ़ोन कॉल्स को देख रहे हैं, आपके फ्रेंड रिलेशन में आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपके घर पे आकर के आपसे बदतमीजी कर रहा है। तो अगर पैसे हैं तो इनके पैसे ज़रूर दीजिए। और अगर फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठाए या ना उठाए यह आपकी मर्ज़ी, और इस पर
आप लोग जो इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकर के चल रहे हैं, लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना या क्राइम नहीं होता है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। हाँ, स्थिति आपकी विपरीत हो गई, आपने लोन का पेमेंट नहीं कर पाया, बस आपकी दिक्कत परेशानी यही है, और इसके फ़ोन को न उठाने पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।